नमस्कार साथियों, ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। टोटल 37 पार्ट हम डालेंगे। ये पार्ट 4 चल रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। इसके क्वेश्चन आज हम करेंगे। लगभग जो है इस वीडियो के अंदर जो है 80-90 क्वेश्चन है, लेकिन ये कवर करेंगे 200-250 के लगभग। फर्स्ट कथन देखिए, आरंभिक आर्य जो है अनिवार्यतः जो है पशुचारी थे। वे ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं कर सके जिसकी क्या है प्राचीन और आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। तो यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। वो पशुचारी थे और ऐसी इतनी बढ़िया तरीके की कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं कर पाए जो आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में उसको मापा जा सके। यानी कि आधुनिक जो मॉडर्न टाइम हमारा चल रहा है, या कोई भी मेडिवल के अंदर इस टाइप की जो भी आपको देखने को मिली होंगी जितनी संरचनाएं, तो इस टाइप की संरचनाएं ये कोई भी विकसित नहीं कर पाए थे। ये बात यहाँ पे सही दी गई है। कथन सेकंड देखिए, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति। मुख्य तंत्र जनजाति या मुख्य के लिए राजन शब्द का यूज होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था। आपने पढ़ रखा कि वो सेनापति टाइप होता था और जो है लोगों पर शासन करता था। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सही दी गई है। यहाँ पे राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। दो देखिए, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही दिया गया है। तो जो सही दिया गया है वही हम पढ़ेंगे, बाकी जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जल्दी वीडियो कवर करनी है अपनी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में से क्या 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल सही दिया गया है। ऊपर वाले सारे यहाँ पे गलत दिए गए हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो किसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है? ये मिलता है अंगुत्तर निकाय के अंदर, और एक मिलता है भगवती सूत्र। आपको याद रखना है, भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है। इसके अंदर जो है इसके अंदर भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये जो यहाँ पे अंगुत्तर निकाय दिया गया है, ये बौद्ध बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन से बौद्ध ग्रंथ के अंदर 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो हमें अभी पढ़ाई है अंगुत्तर निकाय के अंदर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अभी पढ़ाई है अंगुत्तर निकाय। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक जो गणतंत्र है उनके अंदर योद्धेय हमने नहीं पढ़ा, शाक्य लिच्छवी ये दोनों हमने पढ़ रखे हैं, योद्धेय हमने नहीं पढ़ा। निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए? तो कूट को मिलाना है। तो यहाँ पे राजगृह ने भी चलाए थे, श्रावस्ती ने भी चलाए थे, कौशाम्बी ने भी और वाराणसी ने भी, चारों ने चलाए थे। तो चारों आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित मगध शासकों को काल के अनुसार से लगाना है, यानी कि मगध में कौन सा राजवंश पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। ये सबसे पहले आया, इन्होंने मगध की गद्दी सबसे पहले बैठे ये। उसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश को हराकर आपको पता ही है कि गणानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है। मौर्य वंश के लास्ट शासक को जो है शुंग वंश का शासक जो है मार देता है और वो गद्दी हथिया लेता है। निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ जो है समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे? 4 राजाओं में से किन दो की बात हो रही है? तो यहाँ पे जो मगध का बिंबिसार है और मगध का जो अजात शत्रु है, ये दोनों जो है इनके अच्छे संबंध रहे हैं। 1 और 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम मगध की बात करेंगे, अजात शत्रु को आपने पढ़ा ही होगा कि अजात शत्रु के टाइम में, अभी लास्ट टाइम पे जो नेट में भी हमने एग्जाम दिया 2021 का, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था कि अजात शत्रु के टाइम में क्या है, बौद्ध जो है 8 पार्टों में बौद्ध जो महात्मा बुद्ध जब निर्वाण प्राप्त करते हैं तो उनके अवशेषों को 8 पार्ट में बांटने का काम किया था। लेकिन द्रोण जो ऋषि हुआ है एक, तो द्रोण की देख रेख में सारा कार्य हुआ था, उसका आंसर द्रोण आना था। निम्न में से कौन सा युग्म जो है उपयुक्त जोड़ी है? यानी कि जोड़ी जो सही दी गई है, चेटक लिच्छवी चेटक यहाँ पे जो है उपयुक्त जोड़ी सही दी गई है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है यहाँ पे पंचाल रुहेल खंड क्षेत्र कन्नौज के क्षेत्र में पड़ता है, गंधार पेशावर यानी कि रावलपिंडी एरिया में पड़ता है, चेंदी बुंदेलखंड में पड़ता है, कुरु प्रदेश हिमाचल प्रदेश दिया गया है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कुरु प्रदेश गंगा यमुना का जो एरिया है उसके अंदर पड़ता है, यानी कि जो हरियाणा तक का प्रदेश है, जैसे कि इस एरिया तक पड़ता है। यहाँ पे इनकी राजधानियों को मिलाना था। तो हमने पढ़ी रखा है कि मत्स्य की हमने जो है मत्स्य विराटनगर जो है सुक्तिमती चेदी सुक्तिमती से हो जाएगा, कौशल की श्रावस्ती हो जाएगा, और चेदी सुक्तिमती मत्स्य विराटनगर कौशाम्बी के वत्स हो जाएगा। तो ये इसका जो है सही बनेगा, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित करना है। तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है जो चंड प्रगोत है दोस्तों, ये यहाँ पर अवंती के शासक हुए हैं, अवंती शासक हुए हैं चंड प्रगोत। और जो उद्यन हुआ है यहाँ पे
वत्स का शासक हुआ है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। और जो प्रसेनजित हुआ है यहाँ पर, ये हुआ है कौशल के प्रसेनजित। आपने कई बार पढ़ा होगा। मगध के अजातशत्रु, ये आपने कई बार पढ़ रखा होगा। किस प्राचीन नगर के अवशेष जो हैं कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र। किस नगर के अवशेष जो है कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र के। इनको भी यहाँ पे जो है मैच करना है, प्रमुख नगर। और सबसे पहले देखिए, जो राजधानी यहाँ पे मोस्टली मेरे ख्याल से पूछी गई है, ये जो अस्सक है इसकी पोटना जो है राजधानी थी। और जो अवंती है, अवंती की थी महिष्मती। और एक और थी इसकी। और कलिंग की यहाँ पे बनेगी दोस्तों, कलिंग की दंतपुर बनेगी। और सोवीर की बनेगी रोरुख। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो बसाया था उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक भी उदयन ही माना गया है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो राजधानी के रूप में भी उदयन द्वारा चयन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आ चुका है, आप देख ही रहे होंगे। बीपीएससी प्री के अंदर 2008 में 4 में आया हुआ है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण जो है किसने किया था? पाटलिपुत्र की बात हो रही है। कुसुमपुर उसका एक नाम है, तो ये भी उदयन आ जाएगा इसका आंसर। एमपी में भी आया हुआ है, देखिए आप, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम आपको याद रखना है। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये यूजीसी नेट तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक बार आपने पढ़ा होगा कि जो विक्रमशिला है वो किस नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो तक्षशिला के बारे में आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता चल चुका है कि सिंधु और झेलम के ऊपर है। 21 देखिए, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या था? तो इसकी माँ दोस्तों इसका नाम था सालवती गणिका। इसको गणिका कहते थे उस टाइम पे। तो ये सालवती थी इसकी माता का नाम। और इसने जो है आपने पढ़ा होगा कि चंड प्रघोत के लिए जो है इसका उपचार करने के चंड प्रघोत के भेजा गया था, उसको एक रोग हो गया था और इसने उसको ठीक कर दिया था। अंग का उल्लेख मौर्य पुरुषम सप्तम किस में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद के अंदर जो है अंग का उल्लेख मिलता है। अंग अथर्ववेद इससे याद रख सकते हो आप। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला दोस्तों व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, कला शिल्प के लिए, विद्या और अध्ययन के लिए, चारों के लिए था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हमने पढ़ा है कि हर्यंक वंश का जो है अजातशत्रु था। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इनमें पजल नहीं होना है आपको, इनको याद कर लेना आपको अच्छे तरीके से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन जो है शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? तो अजातशत्रु जो है इन सभी के बाद तक जीवित रहा, यानी कि जो ये ऑप्शन में दिए गए हैं इनके बाद तक जीवित रहा। गौतम बुद्ध का तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि अजातशत्रु ने जो है इनके अवशेषों को डिमांड की थी कि मैं जो है क्षत्रिय हूँ और मुझे इनके अवशेष चाहिए। तो देवदत्त भी इनका समकालीन हुआ है। बिम्बसार जो है इनसे पहले हो चुके हैं, जैसे कि बिम्बसार के बेटे आगे ये हैं, तो इस हिसाब से आप इनको लगा सकते थे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो मगध के ऊपर शिशुनाग वंश ने जो है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता की जो है विस्तार शिशुनाग वंश के ने किया। मालवा क्षेत्र शिशुनाग वंश ने यहाँ पर कब्जा किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलीग्राम को अंतःशक्ति को पहचाना और जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित किया? तो मगध की राजधानी के रूप में विकसित करने वाला यहाँ पे किसने सर्वप्रथम पाटलीग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जो यानी कि जिसने इसको घोषणा वगैरह इसकी की थी बनाने की, वो अजातशत्रु था। यानी कि स्टार्टिंग इसने की थी, लेकिन उदयन का नाम यहाँ पे इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि इसने जो है उसको पक्की तरह से राजधानी बना दिया था। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि किसने इसकी शक्ति को पहचाना जो कालांतर में आगे चल करके, कालांतर से आप समझ सकते हो कि आगे चल करके मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। तो पहचान करने में या आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि इसने पाटलीग्राम को एक यानी कि विकसित करने के रूप में जो है उदयन का हाथ है, लेकिन पाटलिपुत्र को जो है जो इसके अंदर शक्ति वगैरह थी, यानी कि ये नदियों के ऊपर था, इसको पहचान करने में जो है मेन भूमिका अजातशत्रु की रही है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिराज राजगिरी थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी वंश द्वारा अपने
जो है स्वयं इसी का वंश जो है अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, वो हर्यक यानी कि अजातशत्रु था। तो ये हर्यक वंश का ही था। इसको हर्यक वंश को जो है पितृहंता भी आप बोल सकते हो। मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये महापद्मानंद जो है, इन्होंने क्या किया था कि सारे क्षत्रियों का विनाश करने की इन्होंने ठान ली थी, या क्षत्रियों का इन्होंने लगभग विनाश कर दिया था। तो इस वजह से इनकी परशुराम की उपाधि है। 33 देखिए, अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? तो ये किया था इसने वैशाली के लिच्छवियों के साथ। और अंत में जाकर के जो इसका मंत्री वत्सस्कार हुआ है, उसके जो है उसको इसने बुद्ध के पास भेजा था कि वैशाली के लिच्छवियों को किस टाइप से हराया जाए। तो बुद्ध ने जो है इसको बताया था कि इनके अंदर जो है आप आपसी फूट डाल दीजिए, तो 16 वर्षों तक युद्ध जो है उनका समाप्त हो जाता है। 16 वर्षों तक ये लड़ते रहे, अंत में जो है अजातशत्रु जीत जाता है, उनमें फूट पा देता है। नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये महापद्मानंद था। अंतिम शासक घनानंद आपने पढ़ रखा होगा। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये प्रशिष्टि पर्वन आपको याद रखना है, इसके अंदर दर्शक का जो है उल्लेख मिलता है। निम्न में से कौन सा जो स्थान है योद्धाओं की टकसाल के अंदर था? तो योद्धे का एक रोहतक था, एक और आप याद कर लीजिए सुन्नेत एक क्षेत्र था, इसके अंदर में इनके टकसाल मिलते हैं, रोहतक और सुन्नेत में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो कौशाम्बी यहाँ पर मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। राजगिरी पाटलिपुत्र, और 3rd नंबर पर पाटलिपुत्र बनता है। क्षत्रिय जन योद्धे केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे? तो ये कार्तिकेय देवता के उपासक थे। योद्धे जो हुए हैं ये कार्तिक देवता के उपासक हुए हैं। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये कार्तिकेय का मिलता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार की आकृति का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? काशी जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो यहाँ पे काशी इसका आंसर दिया गया है दोस्तों। मगध भी हो सकता है, लेकिन काशी इन्होंने इस हिसाब से दिया है कि काशी में जो कंस वगैरह शासक हुए हैं उस टाइम पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए हैं। उसके बाद में जो है मगध एक शक्ति के रूप में उभरता है। जब ये मगध जो है अंग वगैरह को जीत लेता है, तो उससे पहले काशी का काफ़ी वर्चस्व था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो सुक्तिमती जो है चेदी की थी। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं। 5वीं शताब्दी पूर्व किस आधुनिक अंचल से जो है प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? तो रुहेलखंड क्षेत्र को पांचाल क्षेत्र भी बोला जाता है। चेदी जनपद की राजधानी हमने अभी पढ़ी है सोत्तवती नगर। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो ये थी आई क्षेत्र में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? तो ये वैशाली के लिच्छवियों हमने भी पढ़ा है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवियों के द्वारा सबसे पहला गणतंत्र पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? तो वज्जी भी एक गणराज्य था। मगध कौशल अंग आपने पढ़ा होगा, ये जो है गणराज्य नहीं था, यहाँ पर राजतंत्र था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों ब्राह्मण युग इसको बोलते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो युग है वो ब्राह्मण युग इसको बोलते हैं। अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा है? तो अस्मक का जो प्रमुख नगर है पोतन है, पोतन। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? तो अस्सक जो है गोदावरी के तट पर था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन में प्राचीन काल इसका अवंतिका था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जनपद राजस्थान में स्थित था? तो मत्स्य जनपद आपने बहुत बार पढ़ा है, ये राजस्थान के अंदर था। 16 महाजनपदों के युग में जो है महाभारत जो है मथुरा, इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा दोस्तों सूरसेन की थी, सूरसेना दिया गया। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो बुद्ध युग के अंदर जो है ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे, क्योंकि बुद्ध जो है क्षत्रिय थे और उन्होंने जो है क्षत्रियों को फर्स्ट पर रखा है, ब्राह्मणों को सेकंड पर रखा है। कलिंग देश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो जो खारवेल है वो चेदी वंश से संबंधित था। अभिलेखित साक्ष्यों में प्रकट होता है कि नंद राजवंश राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो ये कलिंग में खोदी गई थी। खारवेल के जो अभिलेख में भी इसका उल्लेख हुआ है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो ये अवंतिका था। महिष्मती नगर जो है किस महाजनपद में स्थित था? तो महिष्मती जो है अवंती की एक राजधानी थी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजापुरी को निरूपित करता है? तो ये करता है नागार्जुनिकोंडा जो है इक्ष्वाकु शासकों का प्राचीन नगर विजापुरी को निरूपित करता है। इक्ष्वाकु की राजधानी विजापुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? तो ये नागार्जुनिकोंडा से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो अच्छे घोड़ों के लिए कंबोज जो है प्राचीन भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। आपने यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यहाँ से सैनिक भी मंगवाए जाते थे। प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ जुड़ा जाता है? चार सड्डा। नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुष्कलावती का पुराना नाम जो है चार सद्दा था, यानी कि जो पुष्कलावती इसका पुराना नाम था चार सद्दा का, जो आज चार सद्दा है। काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र के लिए। उद्यन वासुदत्ता की दंत कथा संबंधित है? तो ये कौशाम्बी से, उद्यन और वासुदत्ता की दंत कथा कौशाम्बी से संबंधित है दोस्तों। भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर जो प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गंगा घाटी के अंदर ही जो है सेकंड जो शहरीकरण हुआ था वो गंगा घाटी के क्षेत्र में हुआ था। उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है, शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नियमित है। तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है, क्योंकि लौह तकनीक जो है वो गंगा घाटी के क्षेत्र से ही विकसित हुई है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व जो है लोहे का आविष्कार हुआ, और खुदाई से हमें इस बात का पता चलता है। और इससे क्या हुआ कि कृषि अधिशेष जो लोहे का दोस्तों आविष्कार हुआ, पहले क्या है खेती के लिए लकड़ी या किसी और औजारों की पत्थर से खेती होती थी। जब लोहे का आविष्कार हो गया, हल बन गए, तो धरती की खुदाई आसान हो गई, तो इससे क्या हुआ कि जो है ज़्यादा खेती होने लग गई और जो है एरिया विकसित होने लग गए, कर ज़्यादा प्राप्त होने लग गए उस टाइम पे। तो ये दोनों सत्य दिए गए हैं। पंचमार्क सिक्कों के चिन्ह की विशद व्याख्या निम्नांकित ने की है? तो ये की है रेप्सन ने, जो है पंचमार्क सिक्कों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या रेप्सन ने की है। महाभारत में कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो ये द्विज श्रेष्ठ के नाम से महाभारत में कुणिद नरेश किस नाम से जाने गए हैं? तो द्विज श्रेष्ठ के नाम से। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में 4 दर्शाए गए हैं, तो यहाँ पे मानचित्र दिया ही नहीं गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों के अंदर जो भू राजस्व की दर है 6, यानी कि 1/6 दी गई है यहाँ पे। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनाभ। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो यहाँ पे कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, ये सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो उसमें आत्मा होती है, ये भी यहाँ पे सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है जैन धर्म को लेकर के। ये जैन धर्मों के यानी कि जो इनके सिद्धांत हैं उनके अनुरूप यहाँ पे दिया गया है। तो ये थे दोस्तों हमारे 74 क्वेश्चन, जो लगभग यहाँ पे कवर कर रहे हैं हमारे 150 के लगभग 150-200 के लगभग। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन की। तो जय हिंद, वंदे मातरम।